आइए पढ़ते हैं दी ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, यानी कि मानव कंकाल के बारे में। अब कंकाल की बात आती है तो इसमें सबसे मेन बात आती है कि इसमें हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं ये ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है। देयर आर 206 बोन। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो एक मानव होता है, जो एक अडल्ट पुरुष होता है, उसमें कम से कम 206 हड्डियां होती हैं। वही अगर बच्चों की बात की जाए तो उसमें कम से कम 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन वो भी जब एक बड़ा होकर जब एक मैच्योर एंड अडल्ट पुरुष होता है तो उसमें भी केवल 206 हड्डियां तब बचती हैं। तो एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां। द बोन इज द बॉडी कैन कंपेयर टू ब्रिक्स दैट गिव्स अ सेव एंड सपोर्ट और जैसे आप देख लेते हैं कि भाई ये बोन का काम क्या होता है। जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत पड़ती है उसको शेप एंड सपोर्ट एंड एक आकार देने के लिए, उसी तरह जो ह्यूमन की बॉडी होती है, जो मानव की बॉडी होती है, उसको भी एक शेप एंड आकार एंड एक सपोर्ट देने के लिए हमको बोन की ज़रूरत पड़ती है, एक हड्डी की ज़रूरत पड़ती है, हड्डियों की ज़रूरत पड़ती है। The framework of bone that give shape and support of the body called skeleton। यही हड्डी जब मिलकर एक फ्रेमवर्क बना के एक शेप एंड सपोर्ट बॉडी को देते हैं तो वही क्या कहलाता है? हमारा स्केलेटन कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। अब इस कंकाल का हमारा फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, उसको देख लेते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट द बेसिक शेप ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी को एक बेसिक शेप देता है, यानी आकार देता है एंड सपोर्ट देता है। एंड इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल, जो आपके बॉडी में जो इंटरनल आर्गन है, जैसे कि लंग्स है एंड हार्ट है, तमाम तरह के जो इंटरनल आर्गन, जो सॉफ्ट आर्गन है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल अटैच टू द बॉडी। आपके मसल से मांदे अटैच होते हैं बोन एंड मूवमेंट आप में आपका हेल्प करते हैं, यानी कि हाथ घुमाना, पैर हिलाना, सर हिलाना, ये सब उसमें हेल्प कौन सा करता है? हड्डियों का हेल्प इसमें रहता है। बोन कंटेन बोन मैरो। बोन क्या करता है? कंटेन करता है बोन मैरो। बोन मैरो क्या करता होता है? जो हड्डियों के बीच में जो तमाम तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, वो आपका बोन मैरो कराता है। तो बोन मैरो में फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी सबस्टेंस होते हैं एंड भी कई तरह के आपके सबस्टेंस है, जिसका रोल क्या होता है? ब्लड फार्मेशन में। यानी वही पूछे ब्लड कहाँ बनता है, तो हमारे हड्डियों के बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। तो आपने समझ लिया इसमें हड्डियों का काम। अब देखते हैं जो स्कल होता है, यानी खोपड़ी जो होता है, उसमें क्या होता है। खोपड़ी में कम से कम 22 बोन होते हैं। वो जो हेड होता है, आपका जो सर होता है, उसमें राउंड स्ट्रक्चर का होलो से खोखले आकार का होता है जो स्कल आपका खोपड़ी, उसमें 22 हड्डियाँ होती हैं। जो फ्लैट बोन होती है उनकी 8 संख्या होती हैं एंड जो फेस पे हमारे जो अंधे बोन होती हैं उनकी अंधे संख्या 14 होती है। तो एंड दो बगल के ईयर वाले होते हैं, उनको जोड़ा नहीं जाता है स्कल में हड्डियों में। जो बगल में के 2 ईयर होते हैं उनमें 3-3 हड्डियाँ मिला के 6 हड्डियाँ कान की भी होती हैं। तो ये जो स्कल क्या करता है? कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को एंड उसको फेस को एक शेप देता है, एक आकार देता है फेस को एंड चेहरे को। ऑल बोन स्कल आर फिक्स टू मूवेबल। जितनी भी बोन होती हैं आपके स्कल में वो सब मूवेबल होती हैं, जैसे कि लोअर जबड़ा एंड अपर जबड़ा, जो आपका नीचे का जो खाना खाते समय जो चलाते हो उसको जा बोलते हैं, उसको जबड़ा बोलते हैं। वो सब क्या होता है? मूवेबल होता है, मतलब घूमता रहता है। उसमें आपका टीथ लगा होता है। रिब केस क्या होता है? रिब केस जो आपके चेस्ट के ऊपर दिखता है उसको हम रिब्स केस बोलते हैं। तो रिब्स केस कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। उसमें कितनी रिब्स होती हैं? 12 जोड़ी होती है, यानी 24 रिब्स होते हैं। एंड वो लगा किसके साथ होता है? स्टर्नम एंड बैकबोन के, रीढ़ की हड्डी के और स्टर्नम के साथ जुड़ा होता है। जो आगे का हिस्सा रिब केस का जुड़ा, जैसा फिगर में सब कुछ देख रहे हैं आप, जो आगे का रिब केस जुड़ा होता है अंधे हड्डी में, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। जो पीछे का रिब केस जुड़ा होता है वो बैकबोन में जुड़ा होता है। जो हमारा रिब्स होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके अंदर लंग्स एंड हार्ट रहते हैं। तो एंड देख लेते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोल देते हैं। दी बैकबोन इज द बेंड। ये बेंड भी हो सकता है। इट इज़ नॉट मेड ऑफ सिंगल बोन। एक बोन से तो बना नहीं होता है, कई बोन मिलकर बना होता है, तो इसलिए ये बेंड होता है, मुड़ता है। तो रीढ़ की हड्डी आप अंधे मुड़ भी सकते हो, तो सब हो सकता है। कितने बोन से मिलकर बना होता है? 33 बोन। दी बोन आर कॉल्ड वर्टिब्री। ये प्रत्येक बोन को क्या बोलते हैं? वर्टिब्री, यानी कशेरुक बोलते हैं।
ईच कशेरुक हैज अ होल, उसमें जितनी भी कशेरुक जो वर्टिब्री होती है उसमें एक छेद होता है। द डेलिकेट स्पाइनल कार्ड पास थ्रू द वर्टिब्री। तो आपने समझ लिया बैकबोन के बारे में, कितनी हड्डियां होती हैं, 33 बोन। एंड ये सब क्या होता है, मूवेबल होता है एंड एक सिंगल हड्डी से नहीं बना होता है, ये 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसको हम प्रत्येक हड्डी को क्या बोलेंगे, हम वर्टिब्री बोलेंगे। तो आपने समझ लिया इस बैकबोन के बारे में। अब लिम्ब के बारे में समझ लिया। लिम्ब क्या है, जो आपका दोनों हाथ हैं एंड नीचे का 2 पैर है, उसको हम लिम्ब बोलेंगे। तो आर 2 पेयर ऑफ लिम्ब होता है आपके बॉडी में, एक होता है आर्म का, एक होता है लेग का। जो आर्म का होता है उसमें अटैच होता है आपका शोल्डर गर्डेल, कॉलर बोन एंड ह्यूमरस रेडियस अल्ना, जो हड्डी होती है वो सब होता है। जैसे एक हाथ है आपका, उसमें फिगर में देख रहे हैं, एक अल्ना की हड्डी होती है, एक रेडियस की होती है, ऊपर ह्यूमरस होता है एंड जो कंधे पे होता है उसको कॉलर बोन बोलते हैं। तो ये सब लिम्ब हड्डियाँ होती हैं। लिम्ब बोन कौन सी होती हैं, जो दोनों हाथों में और दोनों पैरों में हो, उसको हम लिम्ब बोन बोलते हैं। तो आपने समझ लिया स्केलेटन के बारे में, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, मानव कंकाल के बारे में। उम्मीद होगा वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियो हम लेकर आएंगे जॉइंट के बारे में, जितने भी हड्डियों का जुड़ाव होता है कहाँ कहाँ, उसके बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।